ये अपना थर्ड लेक्चर है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंटरफेस के बारे में पूरा जाना। उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने क्रिएट टैब में ज्योमेट्री से लेके सिस्टम पैनल तक पूरा देखा। एक्चुअली पूरा देखा नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, इसे बोलिए। तो मैं जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं कवर करते जाऊंगा। और इसमें लाइटिंग की भी थोड़ी चीज़ें बची है, और इसमें सन पोजिशनर बचा हुआ है। बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग आज मॉडिफाई टैब की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब आप अगर कोई आपने मॉडल क्रिएट नहीं किया है और आप डायरेक्टली मॉडिफाई टैब पे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। बट अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत से लोग का प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग को यहाँ पे कुछ लिस्ट में आता ही नहीं। तो उसका एक रूल है गाइस, हर एक चीज करने का एक रूल होता है। तो मैंने जूम करके थोड़ी मेरी ग्रिड ऐसी थी साइड में, तो मैंने जेड दबा के इसको जूम कर लिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स लेता हूँ। बॉक्स लेने के बाद में मैं पे मॉडिफाई पे चाहता हूँ। यहाँ पे अपन नाम दे सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से अपन उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में मॉडिफायर लिस्ट होती है। जगह मैं मॉडिफायर लिस्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट के बारे में बता दिया, से ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग वापस से एक बार इसको देख लेते हैं तो अपने बेसिक्स और अच्छे हो जाएंगे। तो मैं पॉली सिलेक्ट को क्लिक करता हूँ। पॉली सिलेक्ट को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपने पास वर्टेक्स होते हैं, उससे मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पाता हूँ। यहाँ पे एजेस होती है, उनको मैं एजेस को सिलेक्ट कर पाता हूँ। इनके बाद में बॉर्डर्स होती है। बॉर्डर हम लोग डायरेक्ट जब एडिट पॉली की तरफ बढ़ेंगे तो वो टाइम पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मतलब ये होता है कि अगर मान के चलते हम लोग ने कोई ज्योमेट्री क्रिएट की और उसमें कोई ऐसा एक जो फेस होता है सामने वाला है, कहीं का भी फेस, हम लोग ने इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद में जो ओपन एजेस बाजू में बचती है उसको बॉर्डर्स बोलते हैं। इसके बाद में जो फेस होता है इनको फेस बोलते हैं। एक फ्लैट सरफेस को हम लोग फेस बोलते हैं। और इसके बाद में आते हैं अपने पास एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद में वापस से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं पूरे सिलेक्शन से बाहर आ जाऊंगा। श्रिंक ग्रो के बारे में हम लोग ने देखा था कल, आप चाहो तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। गाइस पिछले वीडियो देखे भी ना, आगे बताना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। बहुत से लोग बोलेंगे सर हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, हम लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे। मैंने उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो कुछ कुछ क्लासेस में एक्सप्लेन नहीं करते। तो आप प्लीज जाके देख लो, क्या पता आपका ही फायदा हो जाए। मेरा काम वीडियो बनाना है। सो गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने बॉक्स तो बना लिया है। अभी कुछ कुछ जो मॉडिफायर जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो अपनी जो ज्योमेट्री होती है वो अच्छे से सब डिवाइड होनी चाहिए। सब डिवाइड मतलब क्या, उसके अंदर लेंथ सेगमेंट्स और एज सेगमेंट्स एंड हाइट सेगमेंट्स वो ऐड होने चाहिए। तो अभी लेंथ सेगमेंट्स एज सेगमेंट्स हम लोग मॉडिफाई में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो लेंथ सेगमेंट्स को मैंने 5-6 कर दिया, विड्थ सेगमेंट को मैंने 6 कर दिया, और हाइट सेगमेंट को मैंने 4 कर दिया। अभी बहुत से लोग बोलेंगे सर हम लोग को आपने जो किया यहाँ पे लेंथ के सेगमेंट्स हमने बढ़ा दिए, बट हम लोग के यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं एजेस एंड फेसेस को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने एजेस और फेसेस को क्लिक किया तो ये सब मुझे फेसेस मुझे दिखने लगे। अब ये एक फेस नहीं है, अभी जितने भी बॉक्स 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 है उतने फेस मेरे सीन के अंदर है। तो अभी इसके बाद में हम लोग अपना फेसिस एंड एजेस का भी थ्योरी हम लोग देखने वाले, बट वो कल के लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग से बेसिक चीज समझ लेते हैं। जब हम लोग एडिट पॉली की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको लो पॉली और हाई पॉली में क्या डिफरेंस होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और एंड ऑफ द टाइम जब भी अपने एंडिंग के लेक्चर चलेंगे तो मैं आपको लो पॉली हाई पॉली मैप्स की, हाई पॉली मैश की डिटेल लो पॉली के ऊपर कैसे लेके आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसको बेकिंग मैप्स बोलते, बट अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ऐसे बता दिया। तो गैस मैंने अभी मॉडिफायर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये तो मैंने आपको मतलब ये आप टेस्ट करके देखोगे तो भी आपको समझ जाएंगे। वैसे सिलेक्ट करता है, जैसे मैंने पॉली सिलेक्ट किया वैसे ही सब सिलेक्ट करते जाएगा। अब इसके बाद वर्ड स्पेस मॉडिफायर से मैं तो इसको एंड में देखना सजेस्ट करूंगा। अब इसके बाद में अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक होता है अपना ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा मॉडिफायर है अफेक्ट रीजन, मतलब क्या एक पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर मैंने इसका फॉलोअप बढ़ाया तब देख सकते हो अफेक्ट रीजन क्या करेगा। जस्ट ऑब्जेक्ट को है ना, मान के चलते किसी को पिलोज वगैरह क्रिएट करने होंगे तो वो टाइम पे वो यूज कर सकता है। बट गाइस पिलोज क्रिएट करने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि अफेक्ट रीजन से पिलोज बनाओ,
या फिर कोई भी सॉफ्ट चीज बनाओ, तो एक्चुअली कोई बात नहीं है ऐसे कि गलत नहीं बोल सकता मैं, सही होगा वो, बट जो भी शेप्स आप क्रिएट करोगे आपके आईज को प्लीजिंग होने चाहिए। बनाने को तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अभी ऐसे लोग भी 3D मैक्स 2-2 3-3 साल से यूज कर रहे हैं, उनके रेंडर एकदम डेंजर है, मतलब उतनी क्वालिटी नहीं है उनके रेंडर में। बट अगर कोई बंदा 1 साल से भी 3D मैक्स यूज कर रहा है और उसके बेसिक्स अच्छे होंगे तो अच्छे से अच्छे रिजल्ट सामने वाले को दे सकता है। अब इसके बाद में अगर मैंने इग्नोर बैक फेस किया, अभी देखो आप ऑल्ट दबा के, अगर मिडल माउस दबा के नीचे से भी देख सकते हो और इनको आप ऊपर से भी देख सकते हो। तो अब मैंने इग्नोर बैक फेसिंग को क्लिक किया तो नीचे वाला सर्फेस मेरा फ्लैट रहेगा, है ना, ब्रेड टाइप का शेप क्रिएट हो जाएगा आपके पास। ब्रेड बोल सकते हो या फिर केक बोल सकते हो, हाँ उसके बारे में हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल्स बाद में, पर फिलहाल इतना ही समझ लो। अब इसके बाद पिंच क्या होता है, जैसे मैं इसको पिंच करूंगा तो आप देख सकते हो, और अगर इसको बबल करूंगा तो देख रहे साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं वो फुल हो रहे कम हो रहे हैं। अब जिसको जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो, पिंच करोगे तो नीचे जाएगा और बबल करोगे तो थोड़ा सा एजेस से फूलेगा। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बॉक्स के ऊपर ही करके देखो, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक टीपॉट ले लेता हूँ, देखिए टीपॉट के साथ क्या होता है। यहाँ पे सिंपली एक टीपॉट ड्राफ्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपली अफेक्ट रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं फॉलोअप बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हो टीपॉट की क्या हालत हो गई है। वजह ऐसा लग रहा है टीपॉट जंप कर रहा है एक जगह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब इसके बाद में अगर मैं इसको बोलो इग्नोर बैक फेसिंग तो ये नीचे से वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अभी देखो फॉलोअप जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं तो क्या हालत हो रही है इसकी, ये देखो। अगर मैंने टीपॉट के ऊपर जाके अगर इसका हैंडल और अगर इसके लीड नहीं, स्पाउट ऑफ कर दूंगा मैं, तो आप देख सकते हो कि अलग ज्योमेट्री भी अपने पास मिल गई। जो घर के जो बर्तन रखे जिसमें चावल वगैरह रखे जाते हैं या फिर अचार रखा जाता है, वो टाइप का एक बर्तन अपने पास रेडी हो गया। हाँ आप चाहो तो इसको थोड़ा स्मूथ कर सकते हो, सेगमेंट्स बढ़ा दो, तो सी आप देख सकते हो F4 दबाऊंगा तो उसके एजेस ऑफ हो जाएंगे, जार तैयार हो गया अपने पास। इसमें पिकल वगैरह रख सकते हो आप। अब इसके बाद में आप कोई भी ज्योमेट्री लो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यही ट्राई करो, आपके पास इतने जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट अपने सीन के अंदर लो गाइस, और सीन के बाद में उसके ऊपर एक एक मॉडिफायर आप अप्लाई करके देखो गाइस। ये फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप ही अच्छे बनोगे, आप ही उतना एक्सपर्ट बनते जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कभी कि बाबा तुम लोग ने कहीं से भी 3D मैक्स सीख लिया 2 महीने 3 महीने या फिर 1 साल और उसके बाद में तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, सॉरी गाइस। ये फील्ड में सिखाने वाला का काम का उतना ही है कि बस वो सिखा के आगे निकल जाएगा। अभी काम तुम्हारा है कि तुम लोग प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो, नए नए टूल्स देखो। अब ऐसा नहीं कि 3D मैक्स सीखो तो 3D मैक्स की तरफ ही लिमिटेड रह जाओ आप। मार्केट में बहुत सारी चीजें है, रेंडर इंजिन से डिस्ट्रक्शन वर्कफ्लोज है। डिस्ट्रक्शन वर्कफ्लोज में हम लोग देखेंगे आगे, बट फिलहाल पहले अपन बेसिक कर लेते। मैं ज़्यादा करके डिस्ट्रक्शन पे ही मतलब काम करता हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रक्शन भी बाद में देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते ताकि जब भी मैं फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन के लेक्चर लूंगा तो आपको ईजी रहेगा समझने में। आपको लो पॉली क्या होता है, हाई पॉली क्या होता है, अपनी सीन को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ये गाइस बेसिक होती है किसी भी चीज़ की। अगर जिसके बेसिक ही अच्छे नहीं होंगे तो उसका सीन है ना एकदम हाई पॉली हो जाता है, और हाई पॉली होने के कारण उसका रेंडर होने का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपके जितने सीन लो पॉली होंगे उतने अच्छे रहेंगे। अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे अफेक्ट रीजन को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप आग देख सकते हो, उसकी आग को मैं क्लिक करके उसको ऑफ कर सकता हूँ। अभी बहुत से लोग ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कल कि ये पिन स्टैक क्या होता है। अगर मैं इसको पिन स्टैक कर देता हूँ तो देखो जस्ट बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अपने आप ही सिलेक्ट हो जा रहा है। पिन स्टैक करूंगा तो अगर इसके बारे में एक काम करते हैं, इसके बारे में लोग बाद में देखते हैं पिन स्टैक क्या होता है करके। तो अब इसके बाद में आपको देख सकते हो शो एंड रिजल्ट। शो एंड रिजल्ट मतलब क्या होता है इसके बारे में लोग बाद में देखेंगे। शो एंड रिजल्ट को मैंने जब क्लिक किया तो एंड वाला रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा, ये एडिट पॉली में यूज होगा अपने को। अभी तो फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर को सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ़िगर क्रिएट मॉडिफायर सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते कॉन्फ़िगर कर सकते हो हर एक मॉडिफायर सेट को। अभी मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे
ज़्यादा करके मैश एडिटिंग की चीज़ें लगती है। तो मैंने इसको क्लिक किया बट कुछ आया नहीं। बट जब मैं इसको शो बटन्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो डिलीट मैश, एडिट पॉली, जितने भी चीज़ें आपकी होती है वो आपके सामने आ जाएंगी। और इससे होता क्या है, मतलब बार बार आपको ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके उसके मॉडिफायर्स में जाके आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है फटाफट। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये बस इतना ही समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। शो बटन को मैंने ऑफ कर दिया बस। अभी इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये देखो मेश एडिटिंग का चार्ज अपने पास यहाँ पे भी आ गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके उसको मेश एडिटिंग से सिलेक्शन कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स पे जाऊंगा। तो अब मैं अपने मॉडिफायर्स को मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, कौन से मॉडिफायर के बाद में कौन सा मॉडिफायर आएगा करके। इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग बाद में देखेंगे। सिलेक्शन मॉडिफायर अपन रख देते, तो जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन मॉडिफायर दिखेंगे। सो अभी इसके बाद में अफेक्ट रीजन के बाद में थे अर्नोल्ड प्रॉपर्टीज। अभी अर्नोल्ड प्रॉपर्टीज जो होता है वो अर्नोल्ड रेंडर के लिए बना है। जब हम लोग अर्नोल्ड रेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो वो टाइम पे मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके बाद में एट्रीब्यूट होल्डर क्या होता है। अभी एट्रीब्यूट होल्डर मतलब जब भी हम लोग कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं वो टाइम पे मान के चलते हैं किसी बंदे का लेग का मूवमेंट या फिर हाथ का मूवमेंट, तो उसका हम लोग एट्रीब्यूट सेट करके उसको होल्ड कर देते हैं। एट्रीब्यूट होल्डर मतलब एक वैल्यू होती है, मान के चलते जब मैं वैल्यू को स्लाइड करूंगा तभी इंसान के हाथ हिलेंगे, तो दैट्स एट्रीब्यूट होल्डर। एट्रीब्यूट होल्डर आप अगर लगाओगे यहाँ पे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपको यहाँ पे जाके एनिमेशन में जाके यहाँ पे पैरामीटर एडिटर में जाके वो सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो अब इसके बाद में सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से क्लिक ही कर दिया, कोई बात नहीं, क्लिक किया तो बता ही देता हूँ क्या होता है ये। तो मैं पैरामीटर 1 को लिख देता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास पैरामीटर्स आ चुके हैं। मैं पे क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट करने के बाद में अपने पास आता है जो थर्ड ऑब्जेक्ट वो होता है, सॉरी फोर्थ मॉडिफायर है, वो अपने पास बेंड ऑब्जेक्ट है। बेंड मतलब क्या होता है, जस्ट ऑब्जेक्ट को बेंड कर देगा। मान के चलते मैंने बॉक्स लिया, मैंने सबसे पहले इसकी फेसेस एजेस ऑन कर दूंगा। अभी मुझे ऑब्जेक्ट को बेंड ऐसे करना है, तो मैं सबसे पहले इसकी सेगमेंट्स तो कम कर लेता हूँ, बिकॉज जहां पे सेगमेंट चाहिए वहां पे मैं सेगमेंट दूंगा। मैंने इसको 20 सेगमेंट दे दिए और मैं पे बेंड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको बेंड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मैं ऑब्जेक्ट को इजीली बेंड कर पा रहा हूँ। मैं इसको डायरेक्शन में भी लेके आ सकता हूँ, ये देखो। तो अब इसके बाद में अगर मैं इसको वाई से बेंड किया तो ऐसा आएगा, एक्स से बेंड किया तो ऐसा रिजल्ट आएंगे। तो अगर मैंने इसको रखा 90 डिग्री तो आप देख सकते हो कि कैसा हो रहा है। और अगर मैंने इसको एंगल दे दिया 180 का तो देखो अपने पास एक आर्च रेडी हो गया। एक्स एक्सिस पे करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, वाई एक्सिस पे करूंगा तो फ्लैट आ जाएगा, और वाई पे करूंगा तो ऐसा आएगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद में आप लिमिट भी लगा सकते हो। लिमिट से क्या होगा, जैसे मैंने ऐसे वो लिमिट लगा दिया तो आप देख सकते हो कहां से कितना पार्ट ये होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। तो ये देखो आप जैसे चाहिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इससे आप बहुत सी चीजें बना सकते हो, जैसे कि एक डोर का हैंडल बन सकता है, लॉक बन सकता है। 90% चीजें आपकी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से ही बनेंगी, प्रिमिटिव एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से ही बनेंगी। हाँ, अगर आपको कोई उसमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं या फिर उसको कुछ अलग रिजल्ट लेके आना होता है या फिर किसी कहीं से एक्सट्रूड करना है फेसेस वगैरह, तो वो टाइम पे हम लोग एडिट पॉल यूज करते हैं। बट 90% ऑफ द काम आपका प्रिमिटिव एंड एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में हो जाता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में क्या आता है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में क्या आता है, तो ऐसे ठीक से पढ़ते जाना। अब इसके बाद में यहाँ पे वापस से मॉडिफाई पे आता हूँ। अभी देखो बेंड के बाद में यहाँ पे एक आंख है, आंख को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑफ हो जाता है, क्लिक करता हूँ तो वापस से क्लिक करता हूँ तो ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गिज्मो करके ऑप्शन अपने पास आता है। तो एक तो मैं गिज्मो को आगे लेके जाऊंगा या फिर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा। आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब मैं यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मान के चलते मैं इसको सेंटर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखो आप, इसका साइज कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकता हूँ। लिमिट सेट को ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर आर्च में स्केल भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। अगर मैंने गिज्मो को पकड़ा तो आप देख सकते हो जैसे मैं गिज्मो को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा जो शेप है वो छोड़ रहा है मेरे को, बट जैसे मैंने सेंटर को क्लिक किया तो आप देख सकते हो
वो शेप के हिसाब से ही वो चीज़ों को स्केल कर देगा। अब इसके बाद में मैं चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, तो वापस से मेरा मॉडिफायर निकल जाएगा। अब इसके बाद में कैमरा मैपिंग होती है। कैमरा मैपिंग के लिए एक मटेरियल देना पड़ता है। मटेरियल्स के ऑप्शन के बाद में हम लोग बाद में ही देखते हैं, बट फिर भी मटेरियल आया है रास्ते में तो उसको देख के ही जाते हैं। कैमरा मैपिंग आई है तो अभी कैमरा मैपिंग देखने के लिए, कैमरा मैपिंग थोड़ा एडवांस चैप्टर्स में आता है गाइस, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट एक्चुअली मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। सो मैंने कैमरा जस्ट स्टार्ट कर लिया। मटेरियल एडिटर गाइस, जस्ट मैं मटेरियल एडिटर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, हम लोग अभी बेसिक सेक्शन में, तो हम लोग बेसिक ही सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी घाई करके मुझे जल्दी जल्दी खत्म नहीं करने। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टैंडर्ड पे, तो स्टैंडर्ड ही होता है सॉरी, मैं यहाँ पे सिंपली डिफ्यूज पे जाऊँगा। डिफ्यूज को मैंने क्लिक करता हूँ, चेकर पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं यहाँ पे टाइलिंग देता हूँ 5 की, और मैं यहाँ पे क्लिक करके जस्ट ड्रैग कर देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करके शो शेडर मटेरियल व्यू पोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे मॉडिफायर पे गया तो मैंने अभी कैमरा मैप मॉडिफायर अप्लाई किया है। जैसे मैंने अभी पिक कैमरे पे क्लिक करूंगा और अपने कैमरे को सिलेक्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कुछ मटेरियल में चेंजेस हुआ। अभी मैं अपने कैमरे को मूव करूंगा, एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गई मेरे से। जैसे मैं अपना कैमरा रखूंगा उसके हिसाब से मटेरियल की मैपिंग कर देगा। अगर मैं यहाँ पे वापस आके क्लिक करता हूँ, इसको मैं पिक कैमरे को क्लिक करके अगर मैं कैमरा को पिक कर दूंगा, तो देखो जिस तरह से मैं कैमरे को देख रहा हूँ उसी हिसाब से मटेरियल को मुझे दिखाएगा। बट इतना भी मतलब इंपॉर्टेंट मॉडिफायर नहीं है, मतलब अभी तो इतना इंपॉर्टेंट मॉडिफायर नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि काम कैसे करता है। जहाँ से मैं कैमरे को देखूंगा वो हिसाब से मुझे मटेरियल्स को शो करेगा। अब इसके बाद में इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से बॉक्स तो अपना लिया ही है, तो मॉडिफाई पे आने के बाद में अफेक्ट रीजन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद में मान के चलते यहाँ पे किसी को नहीं क्लिक हुआ तो कोई बात नहीं, मैं वापस एक बार और बता देता हूँ कैमरा मैपिंग क्या होती है वर्ल्ड स्पेस मॉडिफायर से। तो वापस से मैं एक बार एक कैमरा लूंगा गाइस, मैं किसी को कंफ्यूज करके नहीं छोड़ने जाने दूंगा। और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो गाइस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर नहीं समझ रहा, बताओ वापस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई के ऊपर जाता हूँ, पिक कैमरे पर क्लिक करता हूँ और मैंने कैमरे को पिक किया। तो जैसे अभी मैं कैमरे की मूवमेंट करूंगा तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा करके विजुअल इफेक्ट्स में यूज़ होता है। हाँ, जब हम लोग उसके भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो वो टाइम पे भी हम लोग देख सकते हैं। जब कैमरा पास जाएगा तो मटेरियल कैसे दिखेगा, कैमरा दूर जाएगा तो मटेरियल कैसा दिखेगा, उसके लिए यूज़ होता है ज़्यादा करके। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z दबाता हूँ। ऐसा नहीं कि विजुअल इफेक्ट्स में आप नॉर्मल इंटीरियर्स में भी यूज, मतलब नॉर्मल काम भी कर सकते हो, बट हर एक बंदे का काम करने का एक तरीका होता है, यूज़ करने का तरीका अलग होता है। तो आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी विजुअल इफेक्ट्स बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि विजुअल इफेक्ट्स में यूज़ होगा। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, मैं मॉडिफाई के ऊपर जाता हूँ, मैं अभी सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद में कैमरा मैपिंग के बाद में आती है कैप होल्स। कैप होल्स क्या होता है, अगर मान के चलते कहीं से मेरी ज्योमेट्री ओपन है तो उसके जो होल्स रहेंगे वो कैप कर देगा। मान के चलते मैंने यहाँ पे एक ट्यूब लेता हूँ, ट्यूब लेने के बाद में अगर मैं मॉडिफाई लिस्ट पे आके मैं पहले बोला कैप होल्स, अगर नहीं हो रहे इसके होल कैप तो मैं यहाँ पे सिंपली एक बार एडिट पॉली का आपको एग्जांपल दिखाना पसंद करूंगा। मान के चलते यही ज्योमेट्री मेरे पास है, नहीं इससे अच्छा मटेरियल और ज्योमेट्री नहीं लेते, सिंपली बॉक्स ले लेते एक। बॉक्स लेने के बाद में मैं पे राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। गाइस एडिट पॉली एंड एडिटेबल पॉली में बहुत फर्क है। तो सबसे पहले मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक बार दिखा देता हूँ क्या होता है कैप होल्स। तो मैं यहाँ पे ना एक होल इसका डिलीट कर दूंगा, एक जो इसका फेस रहेगा मैं इनको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब इसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे कैप होल्स कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्या हो गया इसको? हाँ, गलती से मैंने बॉर्डर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। इसमें पहले से आपको बता रहा था कि बॉर्डर्स करके कुछ ऑप्शन होता है अपने पास,
ये जो ऑप्शन होता है बॉर्डर्स, तो मैं बॉर्डर्स के ऊपर